गांव का मंजर। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था, जहां हर सुबह अजान की आवाज से शुरू होती थी और शाम मस्जिदों के नूर से रोशन होती थी। यह गांव अपनी खूबसूरती और अमन के लिए मशहूर था। गांव के एक कोने में एक आलीशान हवेली थी जो राजा महाराजाओं के जमाने की याद दिलाती थी। यह हवेली शेख खानदान की थी, जिसके मालिक हाजी इब्राहिम शेख गांव के सबसे अमीर और इज्जतदार शख्स थे। उनकी बेटी सन्ना शेख इस हवेली की शहजादी थी। सन्ना की खूबसूरती ऐसी थी कि लोग उसे नूरपुर का चाँद कहते थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसका मिजाज उतना ही सख्त था। वह अपने खानदान की शान और अपनी अमीरी पर फख्र करती थी। दूसरी तरफ गांव के दूसरे कोने में एक सादा मिट्टी का घर था, जहां रियाज अली अपनी अम्मी फातिमा बीबी के साथ रहता था। रियाज का बाप गुजर चुका था और वह अपनी अम्मी का इकलौता सहारा था। रियाज एक मजदूर था जो दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात को अपने छोटे से घर में वापस आता। उसका चेहरा सादा और दिल साफ था। वह हर नमाज वक्त पर पढ़ता और अपनी अम्मी की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता। लेकिन रियाज की जिंदगी में कमी थी, पैसा, दौलत और वह शान जो लोगों के दिल में इज्जत जगाए। एक दिन सुबह की अजान के बाद सना अपनी सहेलियों के साथ गांव के बाजार जा रही थी। उसकी सहेलियां उसके आगे पीछे चल रही थी और वह अपने नए लिबास में शहजादी सी लग रही थी। बाजार में लोग उसे देखते और तारीफ करते। उसी वक्त रियाज अपनी अम्मी के लिए दवाई लेने बाजार आया था। उसके कपड़े सादे थे और हाथों पर खेतों की मिट्टी लगी थी। वह चुपके से दुकान के पास खड़ा था जब सना की नजर उस पर पड़ी। यह कौन है जो इतना गंदा कपड़ा पहनकर बाजार में घूम रहा है? सना ने अपनी सहेली से कहा। आवाज में नफरत भरी थी। उसकी सहेली ने हंसकर कहा, अरे ये तो रियाज है, वो गरीब मजदूर जो खेतों में काम करता है। सना ने नाक सिकोड़ी और बोली, इन जैसे लोगों को बाजार में आने की क्या जरूरत? देखो कितना गंदा है, बिल्कुल जाहिल। उसने यह बात इतनी बुलंद आवाज में कही कि रियाज ने सुन ली। रियाज का दिल टूट गया, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। वह अपनी दवाई लेकर वापस चला गया, लेकिन सना की बातों का दर्द उसके दिल में रह गया। रियाज जब घर पहुंचा तो उसकी अम्मी ने उसके चेहरे का रंग देखा। क्या बात है बेटा, तू उदास क्यों लग रहा है? फातिमा बीबी ने प्यार से पूछा। रियाज ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, कुछ नहीं अम्मी, बस थोड़ी थकान है। लेकिन फातिमा बीबी समझ गई कि कुछ बात है। वह बोली, बेटा अल्लाह के बंदों पर भरोसा रखो। जो दिल दुखाए उसे दुआ दो और जो नफरत करे उसे मोहब्बत से जीतो। रियाज ने अपनी अम्मी की बात सुनी और दिल में ठान लिया कि वह सना की नफरत का जवाब नफरत से नहीं देगा। उसने अपने दिल में दुआ की, या अल्लाह मुझे सब्र दे और मेरी अम्मी के लिए रोजी में बरकत दे। उधर सना अपनी हवेली में अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। वह रियाज के बारे में मजाक कर रही थी। तुमने देखा उस लड़के को, कितना बेगैरत था। कपड़े देखे उसके, बिल्कुल किसान जैसा। वह हंसी और उसकी सहेलियां भी उसके साथ हंसने लगी। सना के वालिद हाजी इब्राहिम, जो कमरे के दूसरे हिस्से में बैठे थे, ने यह बात सुन ली। वह अपनी बेटी के पास आए और बोले, सना बेटा, ये बातें शोभा नहीं देती। इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से होती है। तुम्हें अपने खानदान की शान का ख्याल रखना चाहिए। सना ने अपने वालिद की बात सुनी, लेकिन उसके दिल पर कोई असर न हुआ। वह अपने गुरूर में मग्न थी और सोचती थी कि रियाज जैसे लोग उसके बराबर नहीं हो सकते। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा जलसा होने वाला था। यह जलसा ईद उल फितर के मौके पर था और गांव के सारे लोग एक साथ जमा होते थे। हाजी इब्राहिम ने अपने खानदान की तरफ से एक बड़ा दावत का इंतजाम किया था। सना को इस दावत की तैयारी का जिम्मा दिया गया और वह अपनी सहेलियों के साथ इस काम में लग गई। रियाज, जो गांव की मस्जिद के लिए छोटी मोटी खिदमत करता था, उस दिन मस्जिद के बाहर सफाई कर रहा था। वह अपने काम में इतना मगन था कि उसे पता ही न चला कि सना वहां से गुजर रही थी। सना ने उसे देखा और फिर से उसका मिजाज बिगड़ गया। वह अपनी सहेली से बोली, देखो ये वही जाहिल लड़का है, मस्जिद के बाहर झाड़ू लगा रहा है, बिल्कुल नौकर जैसा। उसके ये शब्द रियाज के कानों तक पहुंचे।
इस बार रियाज का सब्र टूटने लगा। उसने अपना झाड़ू रखा और सन्ना की तरफ मुड़ा। बहुत अदब के साथ उसने कहा, बीबी, अगर मस्जिद की खिदमत करना जाहिली है तो मैं ये जाहिली कबूल करता हूं, लेकिन आपके शब्द दिल दुखाते हैं कि आपके खानदान ने यही सिखाया है कि गरीब को बेइज्जत किया जाए। सन्ना के लिए यह बात एक तमाचा सा थी। उसने कभी सोचा न था कि एक मजदूर उसे इस तरह जवाब देगा। वह गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? तुम जानते हो मैं कौन हूं? रियाज ने सुकून से जवाब दिया, जी मैं जानता हूं, आप शेख खानदान की शहजादी है, लेकिन अल्लाह के नजदीक कोई शहजादी या मजदूर नहीं, सब बराबर है। यह कहकर वह अपना काम फिर से शुरू कर दिया। सन्ना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसके पास कोई जवाब न था। वह वहां से चली गई, लेकिन रियाज के शब्द उसके दिल में चुभ गए। उसने पहली बार अपने गुरूर पर सवाल उठाया, लेकिन उसका घमंड अभी भी उस पर हावी था। ईद का जलसा। ईद का दिन आया और नूरपुर का हर घर खुशी से जगमगा रहा था। मस्जिद में ईद की नमाज के बाद लोग हाजी इब्राहिम की हवेली की तरफ दावत के लिए जमा होने लगे। सना ने अपनी हवेली को फूलों और रोशनी से सजाया था और हर तरफ खुशबू बिखरी हुई थी। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और सन्ना का गुरूर फिर से बढ़ गया। रियाज भी अपनी अम्मी के साथ दावत में आया था, क्योंकि हाजी इब्राहिम ने गांव के हर शख्स को दावत दी थी। रियाज ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे, जो सादे लेकिन साफ थे। वह अपनी अम्मी के साथ चुपके से एक कोने में बैठ गया ताकि कोई उसका ध्यान न दे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। दावत के दरमियान एक छोटा सा वाकया हुआ। सन्ना के छोटे भाई बिलाल, जो सिर्फ 7 साल का था, हवेली के पास वाले तालाब के करीब खेलते हुए गिर गया और पानी में डूबने लगा। लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। रियाज, जो वहां बैठा था, उसने यह सब देखा। उसने एक पल भी न गवाया और तालाब की तरफ दौड़ा। वह पानी में कूद गया और बिलाल को बाहर निकाल लिया। जब तक लोग वहां पहुंचे, रियाज ने बिलाल को जमीन पर लिटा दिया था और उसकी पीठ थपथपा रहा था। बिलाल ने खांसी और उसकी सांस लेने लगा। सना, जो यह सब दूर से देख रही थी, उसका दिल धड़क रहा था। वह अपने भाई के पास दौड़ी और उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह रियाज की तरफ देखी। पहली बार उसकी नजरों में नफरत नहीं बल्कि शुक्राना था। हाजी इब्राहिम ने रियाज के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा, तुमने आज मेरे बेटे की जान बचाई। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। गांव के लोग भी रियाज की तारीफ करने लगे। सना चुप थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह रियाज के बारे में गलत थी और यह बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। सना का बदलाव। उस रात जब दावत खत्म हुई, सना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने अपने दिल से बात की, मैं कितनी गलत थी। रियाज ने बिल्कुल सही कहा था। अल्लाह के नजदीक सब बराबर है। मैं अपने गुरूर में अंधी हो गई थी। उसने अपने रब से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने एक नेक इंसान को बेइज्जत किया। मुझे उसका दिल जीतने का मौका दे। अगले दिन सना मस्जिद के पास गई, जहां रियाज अक्सर खिदमत करता था। वह वहां रियाज को सफाई करते हुए देखी। सना ने हिम्मत जुटाकर उसके पास गई और बोली, रियाज, मैं तुमसे माफी मांगती हूं। मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हारी बेइज्जती की। तुमने मेरे भाई की जान बचाई और मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। रियाज ने मुस्कुराते हुए कहा, बीबी, माफी की कोई जरूरत नहीं। जो गुजरा उसे भूल जाइए। अल्लाह सबके दिल जानता है। उसके ये शब्द सना के दिल को छू गए। वह वापस हवेली आई, लेकिन अब उसके दिल में रियाज के लिए एक नया एहसास जाग चुका था। एक एहसास जो नफरत से बहुत दूर था।